देखा कितनी शानदार हवेली है रॉय चौधरियों की। बाड़ी तो सच में बहुत बड़ी है मोनिता की। मोनिता, संपूर्णा दीदी। संपूर्णा। सौरभ, पत्नी है ना ये तुम्हारी? जी। बख्शीश देने के लिए कुछ है नहीं मेरे पास, पर हाँ नौकरों के हाथों भिजवा दूंगी। जाने से पहले याद दिला देना। परी दीदी, ये मेरी मामा की बेटी है, मेरी प्यारी बहन संपूर्णा दीदी। बताया है ना मैंने इनके बारे में आपको। हम साथ में शादी में जाएंगे, इसीलिए मैंने हवेली में ही बुला लिया संपूर्णा दीदी को। माफ करना, मैं नौकर समझ बैठी। पर अगली बार आओगी तो तोहफा दे दूंगी। चल दीदी, तुझे अपना ससुराल दिखाती हूँ मैं। चल झूले पे बैठ के आराम से बातें करेंगे हम दोनों। माना कि विवाह से पहले तुम छोटी मालकिन के मामा की बेटी थी, लेकिन अब वो हमारी मालकिन भी है। समझ रही हो ना तुम? अच्छा मैं बाहर हूँ। चलना। कैसे शामिल हो सकते हैं आप इस विवाह में काका? बल्कि ये विवाह होना ही नहीं चाहिए। गलत नहीं है ये विवाह। अनिरुद्ध, गलत क्या है इसमें? बाल विवाह हो रहा है काका, पर आप पूछ रहे हैं गलत क्या है इसमें? जिन्हें आप आशीर्वाद देने जा रहे हैं, क्या उन्हें पता है शादी के मायने? आप बड़े होकर नहीं समझ रहे, पर उन्हें बच्चे होकर समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है उनके साथ। पढ़ाई लिखाई खेल कूद करने की उम्र है या विवाह करने की? ऐसी शादी में शामिल होकर हम ऐसी प्रथाओं को सिर्फ बढ़ावा दे रहे हैं काका, सिर्फ बढ़ावा। ऐसे क्यों है मेरे पति बाबू? क्या खुशी मिलती है इन्हें सब पे गुस्सा करके? सच्ची दीदी, लगा ही था मुझे कि पति बाबू कोई ना कोई बखेड़ा जरूर खड़ा करेंगे। इसीलिए परी दीदी को कहा था मैंने, नीचे चल के देखते हैं। और देखो वही कर रहे हैं, पूरे राक्षस बाबू हैं ये। रोकिए इस विवाह को। मैं ये विवाह नहीं होने दूंगा। ये विवाह नहीं, अत्याचार है इस लड़की पे। हमारे कुल के रीति अनुसार वंदिता को भी आज अपने पति के साथ स्वर्ग सिधारना ही होगा। कैसे समझाऊं तुझे वंदिता? तेरे राक्षस बाबू ने, ये तो तेरे रक्षक हैं। इन्होंने हर बार तुझे हर मुश्किल से। संपूर्णा सुनो, हमें चलना चाहिए। ये समय सही नहीं है यहाँ रुकने के लिए। बड़े मालिक देखेंगे तो गुस्सा करेंगे। ध्यान रखना। चलो। रॉय चौधरी हैं, समृद्ध हैं, ताकतवर हैं, पढ़े लिखे भी हैं, प्रभाव है हमारा लोगों पर। अगर हम ही गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो रोकेगा कौन इन्हें? बताइए। सही है, अगर गलत है तो उसे रोकना सही है, पर इसमें गलत है ही क्या अनिरुद्ध? ये परंपराएं बहुत पुरानी हैं। हमारे पूर्वजों ने भी कुछ सोच समझ के शुरू की होंगी ना ये परंपरा, ये प्रथा। हो सकता है कि तभी जरूरत होगी शायद, पर अब तो बात अलग है ना काका। वक्त के साथ हर नियम, हर परंपरा परिवर्तन मांगती है। बाल विवाह जैसी प्रथा हमारे देश के लिए सिर्फ एक मानसिक बाधा है, आगे बढ़ने से रोक रहा है हमें। और समय आ गया है इन बाधाओं को हटाने का, इन प्रथाओं को खत्म करने का। बच्चों की विवाह में क्या समझदारी है आप बताइए? ये कौन सी सोच है जो हमें आगे ले जाने के बजाय पीछे घसीट रही है? एक बात जान लीजिए, इन खोखली प्रथाओं, पुरानी परंपराओं से लड़ने के लिए और अपने देश को कुरीतियों से बचाने के लिए आया हूं मैं लंदन से वापस। अंग्रेजों की गुलामी से कई ज्यादा खतरनाक है इन परंपराओं और प्रथाओं की गुलामी। बस बस बस, बहुत हो गया है अनिरुद्ध ये नेताओं की तरह भाषण देना। क्या अधिकार है तुम्हें ये सब बातें करने का? लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई कर कर आने वाला गोल्ड मेडलिस्ट अनिरुद्ध रॉय चौधरी, समृद्ध, ताकतवर। तुमसे कह रहा हूँ अनिरुद्ध, कोई अधिकार नहीं है तुम्हें ये सब बातें करने का। तुमने खुद ही तो 10 साल की बच्ची के साथ विवाह किया है।
दूसरों को ज्ञान बांटने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो। कुछ नहीं भूला हूं मैं, बल्कि आप भूल गए हैं आप कि मैंने किन हालातों में शादी की थी बोनिता से। ये कहना गलत नहीं होगा कि किसी की जिंदगी लगी थी दांव पर और इसीलिए शादी करनी पड़ी मुझे। और ये बात यहां पर खड़ा हर इंसान जानता है। बाबा आप जानते हैं, काका आप भी जानते हैं। मिनी बोनिता को अंदर ले जाओ। मैं नहीं चाहता कि बोनिता ये सब बातें सुने। बच्चों पर असर पड़ता है इन सब बातों का। अफसोस, बाल विवाह की बात सुनकर बड़ों पर कोई असर नहीं पड़ता। बोनिता जाओ। विवाह में नहीं जाएंगे क्या? चलो यहाँ से, चलो। बोनिता से शादी ना करता तो क्या करता? उसकी जिंदगी लगी थी दांव पर। एक प्रथा से बचाने के लिए दूसरी प्रथा का सहारा ना लेता तो क्या करता? लड़ लिया तेरे लिए सबसे, तुझे बचाया मैंने, तुझे पाकर क्या मैंने खोए अपने सारे। दिल में थी आग जो दिल अपना है जलाया रे, टूटे सपने सजेंगे कैसे, नींद भी उड़ गई है, जो आया हाथों में हाथ तेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। काका, आप जमींदार हैं, तुलसीपुर में सब आपका सम्मान करते हैं, तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि बाल विवाह नाम की सामाजिक बुराई को फैलने से रोकें, खड़े हों इस कुरीति के खिलाफ? एक प्रथा को तोड़ने के लिए दूसरी प्रथा का सहारा लिया तुमने अनिरुद्ध। सती को रोकने के लिए बाल विवाह किया है तुमने। भूले तो नहीं? क्या कुछ बदल पाए तुम उससे? देश में क्रांति ला पाए? नहीं ना, देश में तो कोई बदलाव नहीं आया अनिरुद्ध, पर हाँ, विवाह करके तुम्हारे जीवन में जरूर कुछ ना कुछ बदलाव आया है। आप मेरे बारे में जो सोचते हैं सोचिए, इसे मेरा फितूर समझिए या मेरा पागलपन, पर मैं इस विवाह के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। अनिरुद्ध, रुको और मेरी बात सुनो। अभी कुछ देर पहले तुमने ही कहा था ना कि तुलसीपुर में रॉय चौधरियों का हमारा बहुत मान सम्मान, इज्जत और नाम है। तो क्या चाहते हो कि ये सब लोग हमारा अपमान करें? हमें देख के जिन लोगों की गर्दन झुक जाती थी, क्या चाहते हो उन्हें देख के हमारी आंखें झुक जाए? अनिरुद्ध, कुर्ते पे दाग लग जाता है ना, तो उसे घिस घिस के छुड़ाने में कई दिन लग जाते हैं। ये तो सदियों पुरानी परंपरा है। एड़ियां घिस घिस के मिटाने की भी कोशिश करोगे ना तो भी 100 साल लग जाएंगे। काका, 100 साल के बाद यहां नहीं, वहां होगा मेरा हिंदुस्तान। आसमान की ऊंचाइयों को चूम रहा होगा मेरा देश। तो अगर आज मैं शांत हो गया तो कल मेरा देश आगे कैसे बढ़ेगा? बताइए। जो प्रथाएं हमें प्रगति के पथ पर आगे जाने से रोक रही हैं, वो प्रथाएं नहीं, पैरों की बेड़ियां हैं काका। हमारी तरक्की के रास्ते में आने वाली दीवार है। इस दीवार को हमें तोड़ना होगा, इन बेड़ियों को हटाना होगा। तुम्हें क्या लगता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ये क्या खेल खेल रहे हो? तुम अपनी हार के डर से हमारी दी हुई चुनौती से बचकर भागने की कोशिश कर रहे हो। एकादशी की महापूजा से पहले
अगर इस लड़की की ये आदत ठीक नहीं हुई तो इसे वापस अपनी माँ के यहाँ जाना पड़ेगा। स्वीकार? स्वीकार। अपनी बीवी की समस्या को दूर नहीं कर सकता है अनिरुद्ध, और हाँ, समाज की परेशानियां सारी सर पर लेना चाहता है। याद रहे, समाज की औरतों के लिए सार्वजनिक गुसलखाना बनाना या बाल विवाह को रोकना ये बाद में करना अनिरुद्ध। अरे पहले वो जिम्मेदारी तो निभाओ जो उस बच्ची के लिए है तुमने विवाह करके। ऐसे कैसे कर सकता है अनिरुद्ध? अपनी पत्नी को शादी में जाने की खुशी भी नहीं दे सकता। ये भी कोई बात हुई भला? देखो बॉन्दिता, तुम ना एक बात गार्ड मान लो, अनिरुद्ध की गलत बात पर तुम्हें झुकना नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूं? जिद, और सही बात पर जिद कर रही हो तुम। कोई गलत बात तो नहीं, और अनिरुद्ध भी तो अपनी जिद पर अड़ा रहता है, नहीं? कितनी सारी रस्में देख लेंगे, आधी मिठाई भी खत्म नहीं हो गई होगी। पर कोई बात नहीं, अभी भी निकले तो बाकी की रस्में भी देख लेंगे और भोज भी कर लेंगे। विवाह में जाने के लिए तैयार हो जाइए पति बाबू, आपके कपड़े निकाल दिए मैंने, तैयार होकर आ। चुप नहीं रह सकती थोड़ी देर? कोई कहीं नहीं जाएगा बॉन्दिता। काका, ससुर, ससुर जी और बटुक भी तो जा रहा है ना? जाने दो, जिसको जाना है जाने दो, हम कहीं नहीं जाएंगे। आप कहेंगे तो नहीं जाएंगे शादी में, पर आपके गुस्से के कारण मेरी संपूर्णा दीदी भी चली गई, वो भी नहीं जा पाएंगी शादी में हमारी वजह से। मैं क्यों रुकूं जब मेरी बात नहीं माननी है? तुम जाने नहीं दे रहे हो उसे शादी पर। कितने मन से तैयार हुई थी वो, गुस्सा नहीं आएगा क्या? नहीं मिनी, हम नहीं जाने वाले।